हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 21 अगस्त यानी कि 21 अगस्त कल है मंडे, एक नया वीक शुरू होता हुआ। तो बात करेंगे भाई आने वाला वीक हमारा कैसा रहेगा, और ये जो वीक हमारा बीता है ये कैसा बीता है, और जो आने वाले वीक से उसमें क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और कल के लिए क्या लेवल्स होंगे, कल कैसे अपने को ट्रेड करना है। तो सिंपल लेवल्स है, बहुत इजी लेवल्स है। पहले समझते हैं वाला वीक अपना कैसे बीता है। तो आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर है हम लोग। बात करते हैं पहले वीक की कैंडल के बारे में कि वीक की कैसी कैंडल बनी है। सिंपल बेरिश कैंडल एक बन रखी है लगातार 4 वीक से, यानी कि 1 महीने से बेरिश कैंडल आई है। ठीक है, बात करते हैं अगर हम डेली टाइम फ्रेम की कि डेली टाइम फ्रेम कैसा बीत रहा है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, बट ट्रेंड जो दिख रहा है वो डाउन दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बाकी अभी जो मार्केट है वो अपने एक सपोर्ट एरिया के आसपास है, और ये है डेली और वीकली के लेवल्स। अब बात करते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है। सिंपली मैं आपको लेके आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और उस पर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो मार्केट ने क्या करा, बहुत अच्छा वो अपसाइड की रैली देता हुआ जा रहा था। तो फिर उसने एक रेंज बना के ब्रेक डाउन दिया, फिर वहाँ पर ऊपर गया, फिर डबल टॉप बनाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर वहाँ पर अब रेंज बनाकर नीचे आने का ट्राई कर रहा है। सिंपल अभी तक अगर ट्रेंड देखे तो ट्रेंड अपने को डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, ट्रेंड डाउन है। अब बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। तो कल के लेवल्स बहुत ही सिंपल मैंने बना रखे हैं। एक छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है। और बात करें लेवल्स की तो बहुत ही सिंपल है। अगर कल मार्केट 19,360 के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो हम लोग बाय साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,400 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,460 का, उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट होगा 19,500 तक का। तीन टारगेट बाय साइड है। डाउन साइड अगर जाना है तो सिंपल है, डेलो के नीचे निकलता है, यानी कि 19,265 के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,200, एक क्रूशियल लेवल और एक टेक्निकल लेवल। सेकंड टारगेट होगा 19,140, उसके बाद टारगेट होगा 19,075 तक का। 3 टारगेट डाउन साइड है, 3 टारगेट अपसाइड है। अग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। मार्केट डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 150 पॉइंट्स के आसपास का, डाउन साइड हमारा पॉइंट्स में लगभग टारगेट है 190 पॉइंट्स के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। कल के लिए निफ्टी 50 के ये लेवल्स है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। और बैंक निफ्टी भाई टोटली साइडवेज है लगभग 16 अगस्त से, 16 अगस्त से 16, 17, 18 साइडवेज रहा। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये कि उसने रेंज बना दी और इसी के अंदर मार्केट रहा लगभग 2 दिनों से इसी के अंदर। तो अब इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता तो मैं तो भाई पर्सनली बोलूँगा इस रेंज के अंदर ट्रेड करना अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट 44,000 से लेकर 44,700-800 के रेंज में अटका पड़ा, 200-300 पॉइंट्स के अंदर अटका पड़ा है। तो और वो भी 2 दिन से अटका पड़ा है। तो और अपने को देखने को भी मिला फ्राइडे को निफ्टी मोमेंटम दे रहा है, बट बैंक निफ्टी नो। तो भाई फ्राइडे को तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं करा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब दोनों अपोजिट चलते हैं तो मैं उस दिन ट्रेड करना क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। मेरे को दोनों फेवर में ही चाहिए, क्योंकि अगर भाई निफ्टी मूव दे जा रहा है दे जा रहा है दे जा रहा है और बैंक निफ्टी ने अगर उसके अपोजिट मूव दे दी निफ्टी के, तो निफ्टी मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी से निफ्टी चलता है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर से हमारा निफ्टी चलता है, निफ्टी से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी हमने निफ्टी में ट्रेड कर रखा है मान लेते हैं अपसाइड का, और बैंक निफ्टी ने उस टाइम डाउन साइड का कोई मोमेंटम दे दिया, तो हमारा वो निफ्टी का ट्रेड मुड़ जाएगा और स्टॉप लॉस सेट कर देगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपको दिखता है कि किसी दिन दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो उस दिन ट्रेड करना अवॉइड कर दो। भाई देखो लॉस करने से अच्छा है एक दिन ट्रेड ना करे, मेरा मानना ये होता है। तो इसलिए जब आपको दिखता है कि दोनों सही चल रहे हैं, दोनों सही मोमेंटम दे रहे हैं, तब ट्रेड करना मैं प्रेफर करवाता हूँ। अब बात करते हैं लेवल्स की। तो भाई बैंक निफ्टी में बहुत ही सिंपल है, मेरा तो इस रेंज के बाहर ही चाहिए मेरे को, इस रेंज के अंदर तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। सिंपल है। तो क्या लेवल है, 44,000 के मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 44,200 का, उसके बाद टारगेट होगा 44,400 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 44,600 रुपये तक का। 3 टारगेट बाय साइड। डाउन साइड लेके जाना है, 44,700 के नीचे निकलता है ये बॉक्स पैटर्न का लो, ब्रेक करता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा सॉरी गाइज, फर्स्ट टारगेट होगा 43,560 का, उसके बाद टारगेट होगा 43,400 का, 43,400 का सेकंड टारगेट, एंड फाइनल टारगेट होगा 43,200 का। ठीक है, 3 टारगेट डाउन साइड है, 3 टारगेट अप साइड है। अग्रेसिव चलेंगे गाइस, ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है बॉक्स पैटर्न का, अग्रेसिव एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, और इस रेंज के अंदर ट्रेड को अवॉइड करना प्रीफर करूंगा मैं। ठीक है, बात करते हैं
कितने पॉइंट्स का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग यहाँ से यहाँ तक 1.5% के आसपास का, लगभग 600 पॉइंट्स के आसपास का। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 550 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे। फिन निफ्टी मेरे को क्लियर एक रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है, तो मेरे को चाहिए भाई इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। और इसी के साथ मैंने एक हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी ड्रॉ कर रखे हैं, क्योंकि भाई सिर्फ वर्टिकल लेवल से काम नहीं बनता, सिर्फ ट्रेंड लाइन से काम नहीं बनेगा, सिर्फ चैनल से काम नहीं बनेगा, अपने को हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से अपने को अगर बाई साइड जाना है तो पहला हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, अगर उसको ब्रेकआउट करता है मार्केट, वो है 19,524। अगर मार्केट इसके ऊपर आने का ट्राई करता है तो बाई साइड चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 19,600 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,670 का, एंड फाइनल टारगेट हमारा बनेगा 19,800 रुपये तक का। 3 टारगेट बाई साइड। डाउन साइड जाना है तो सिंपल है, 19,423 के नीचे मार्केट निकलने का ट्राई करता है, डाउन साइड लेके चलना। फर्स्ट टारगेट होगा 19,325 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,230 का। 2 टारगेट डाउन साइड है, 3 टारगेट बाई साइड है। एग्रेसिव गाइस ब्रेकआउट पे चलेंगे, एक रीटेस्ट करेगा सेफ। डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट हमारा लगभग 270 पॉइंट्स का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 200 पॉइंट्स का। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। तो कल के लिए इंडेक्स के लिए हमारे पास लेवल्स मिल चुके हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की क्या लेवल्स से अब आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट गाइज हम लोग बात करते हैं कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि भाई अगर इंडेक्स साइडवेज हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, अपोजिट चलने लग जाते हैं, तो भाई अपने को ऐसा तो नहीं है ट्रेड ही नहीं करना है, ट्रेड करेंगे, लेकिन फिर करेंगे स्टॉक्स वगैरह में, कि कोई स्टॉक में मोमेंटम मिल जाए तो स्टॉक में कर लेंगे। तो पहला स्टॉक कल के लिए हमारे पास, अगर आपको भी दिखता है ना कि इंडेक्स में ट्रेड नहीं बन रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड नहीं बन रहा है, तो भाई इक्विटी कर लो। एक दिन स्टॉक्स कर लेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, कुछ ना कुछ तो पैसा बनेगा ना, या बनेगा भी नहीं तो ट्रेड तो होगा ना, कम से कम ट्रेड तो हो रहा, और सही ट्रेड होगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड होगा, ये नहीं कि कुछ भी, लेकिन सही ट्रेड, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड। तो इसलिए अगर आपको दिखता है कि कभी निफ्टी या बैंक निफ्टी मोमेंटम नहीं दे रहे हैं, साइडवेज हो गए या अपोजिट चल रहे हैं, या आपकी एंट्री नहीं बन रही है इनमें आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो आप लोग भाई स्टॉक्स भी देख लो, क्या पता किसी स्टॉक में एंट्री बन रही है। तो कल के लिए पहला स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस भाई कंटिन्यूसली गिरता हुआ जा रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, धड़ाधड़ गिरता हुआ जा रहा है भाई। तो कल अगर खुलते ही आपको डेलो के नीचे दिखता है, ये रहा भाई 6848 के नीचे खुलते ही दिखता है आपको, डाउन साइड लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला टारगेट सीधा आप रखना 6764 का, यही एक ही टारगेट रखा मैंने, बाकी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ और बढ़ते रहना अगर मन करे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर बाई साइड जाना है तो भाई 6910 के ऊपर निकलेंगे बाई साइड के लिए। फर्स्ट टारगेट होगा 6952 का, उसके बाद टारगेट होगा 7,000 रुपये तक का। 2 टारगेट बाई साइड है, 1 टारगेट डाउन साइड है, ठीक है। अग्रेसिव जाना है भाई, ब्रेकआउट पे निकल लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बिल्कुल ही सेफ ट्रेड करते हो तो एक रीटेस्ट का वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अप साइड जाना है भाई, ब्रेकआउट पे अग्रेसिव वाले एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। और बात करें कितने परसेंट का टारगेट है, बाइंग साइड टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, गुड टारगेट। डाउन साइड टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, गुड टारगेट। तो कल के लिए पहला स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस का, इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना, और एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। और सेकंड स्टॉक है गाइस हमारे लिए कल के लिए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे भाई। अपसाइड आने का ट्राई कर रहा है और ऊपर से डाउन साइड आने का ट्राई कर रहा है, अलग ही सीन है। बट अगर मैं यहाँ से फिब लगाकर आपको दिखाऊं, एक बार फिब देख लेते हैं, फिब क्या बोल रहा है। तो फिब कह रहा है कि वो है अपने 0.5 के एरिया पर, अगर कल यहाँ से गिरने का ट्राई करता है तो भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और उठने का ट्राई करता है तो भी अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि वो अपने गोल्डन एरिया पे है, 0.5 के फिफ्थ जोन पे, बढ़िया एरिया पे। तो सिंपल कल के लिए अगर बाई साइड जाना है तो सिंपल है, 945 के ऊपर आने का ट्राई करता है, बाई साइड लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 951 का, उसके बाद टारगेट होगा 960 का। 2 टारगेट बाई साइड। डाउन साइड लेके आना है, 940 के नीचे निकलता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 934 का, उसके बाद टारगेट होगा 930 रुपये तक का। 2 टारगेट डाउन साइड है, 2 टारगेट बाई साइड है। एग्रेसिव चलेंगे गाइस ब्रेकआउट पे, मार्केट एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर एक्सिस बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है, बाइंग साइड टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का, एंड डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर एक्सिस बैंक टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गाइज लास्ट एंड थर्ड स्टॉक के हमारे, वो है हमारे पास HDFC बैंक। इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। देखो देखने को तो अपने को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट अब वो अपने एक सपोर्ट एरिया के आसपास पहुंच रहा है। ये एक उसका सपोर्ट एरिया पिछला, और सपोर्ट एरिया पड़ रहा है उसका, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये एक उसका सपोर्ट एरिया, ये वाला एरिया। तो देखते हैं कल यहाँ पे क्या करता है, बाकी लेवल्स पे डिपेंड करता है, हमारे लेवल जिस हिसाब से अपने को एंट्री देंगे उस हिसाब से अपने को एंट्री करनी है।
मार्केट फ्राइडे के दिन यहाँ पर भाई HDFC बैंक साइडवेज रहा था, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है साइडवेज रहा था। और अब बात करें एंट्रीज़ की तो बहुत ही सिंपल है। कल अगर आपको दिखता है कि 1594 के ऊपर आता हुआ दिखता है तो बाई साइड लेके आ सकते हैं। पहला टारगेट भाई 1600 का पड़ेगा, ठीक है। पहला टारगेट 1600 एक क्रूशियल लेवल है, याद रखना 1600। फाइनल टारगेट हमारा 1607 रुपये तक का है। उसके बाद दूसरा टारगेट है 1614 रुपये तक का, ठीक है। डाउन साइड आना है तो सिंपल है, डेलो का ब्रेकडाउन करता है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है, डाउन साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 1580 का, उसके बाद टारगेट होगा 1565 रुपये तक का। दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट बाई साइड है। अग्रेसिव गाइस ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है सेफ, डाउन साइड का ब्रेकडाउन अग्रेसिव एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर HDFC बैंक टुमारो। बात करते हैं कितने परसेंट का टारगेट है। बाइंग साइड टारगेट है 1.5% के आसपास का, डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंट्राडे स्टॉक्स टुमारो। कल के लिए हमारे पास ये 3 स्टॉक्स है, ठीक है। कल के लिए हमारे पास ये 3 स्टॉक है, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। भाई ये क्या आ गया, इसको भी बंद कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कल के लिए 3 स्टॉक है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स से आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। अब मिलता हूँ बहुत जल्द आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। थैंक यू।